दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में दुर्योधन के मामा शकुनी के 7 रहस्य और 3 खतरनाक चालों के साथ महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। छल कपट और दुष्ट कृत्य व अशुद्ध भाषा में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों को विनाश के लिए कई चालें चली। वह एक चाल पे चाल चलते गए। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में एक भूचाल सा आ गया था और अंत में युद्ध की नौबत ही आ गई। टालते टालते लेकिन युद्ध नहीं टल पाया। आओ जानते हैं शकुनी मामा के 7 रहस्य उनकी 3 चालों के साथ। नंबर 1, शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रासाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था और गांधारी उसको प्रेम भी करती थी। वह जन्म से ही बहुत ही चंचल बुद्धि का व्यक्ति था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। अतः राजा सुबाल उसको बहुत मान सम्मान देते थे। नंबर 2, जेल में शकुनी। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने एक सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए। अभी धृतराष्ट्र से मत करिए, उसके बाद धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई और उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। कहा जाता है कि गांधारी को किस प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रत्येक रूप में विधवा मान ली गई, क्योंकि उनकी शादी बकरा से हो गई थी और वो बकरे को बलि दे दी गई थी। इसी वजह से गांधारी विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया था। गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता ही नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत ही गुस्से से लाल पीले हो गए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और उसके बाद में विवाह मुझसे किया गया। इसका मतलब मेरे साथ छल व कपट किया गया और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख बहुत ज़्यादा हो गया था और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना कि उन्हें मेरे साथ गांधारी का विवाह ही नहीं करना चाहिए था, जब उन्होंने एक बकरे के साथ कर दिया था। इसलिए उन्होंने राजा सुबाल को बहुत बुरा भला मन में सोचा। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित जेल में डाल दिया था। इसी गुस्से की वजह से जेल में ही उन्हें खाने के लिए केवल एक वक्त का भोजन दिया जाता था। केवल एक वक्त के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे बेटे शकुनी को ही दिया जाए, ताकि अगर उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। अगर बाकी लोग परिवार के मारे जाएंगे भूख से तो केवल शकुनी जीवित बचेगा और वह व्यक्ति था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और उम्र में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। नंबर 3, जेल से मुक्त हुआ शकुनी और जेल से मुक्त होने के बाद में उसने क्या क्या चालें चली, आइए जानते हैं। एक एक करके सुबाल के सभी बेटे मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रह सके, कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया था कि तुझे बदला लेना है कौरवों से। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की बहुत ही विनती की कि शकुनी को छोड़ दो, इसको जेल में मत रहने दो, हम लोग तो मारे जा रहे हैं, कम से कम एक पुत्र को ही छोड़ दो। वो बात धृतराष्ट्र ने मान ली थी और राजा सुबाल के सबसे छोटे बेटे कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करने के लिए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय ले लिया। उसने कहा, तुम इतनी विनती कर रहे हो और मेरा सम्मान कर रहे हो तो मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगा।
और तुम्हारे यहाँ हस्तिनापुर में ही रुकूंगा, क्योंकि वो भी जानता था कि मुझे कौरवों से बदला लेना है, इसलिए उबई भी वहाँ रुक गया। नंबर 4, बदले की भावना। कौरवों को छल और कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना ही थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था, और मुट्ठी भर अनाज से भला कौन जीवित रह सकता है। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। जरूर आप सोचेंगे कि वह प्रतिशोध लेगा, वह बदला लेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह रच भी सकता है, क्योंकि शकुनी बहुत ही कुटिल बुद्धि का व्यक्ति था। नंबर 5, शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया था। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और भी सारे कौरव शकुनी को बहुत ही विश्वसनीय मानते थे और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बना लिया। सबसे पहले उसने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने बस में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया, और शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की शुरुआत भी कर दी थी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही तो उसका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्रों को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। वह करती भी क्या, क्योंकि धृतराष्ट्र भी उसकी बात नहीं मानते थे गांधारी की, और दुर्योधन भी गांधारी की बात नहीं मानता था, और उसका भाई शकुनी भी उसकी नहीं मान सकता। तो गांधारी भी क्या करती थी। नंबर 6, शकुनी के पास है। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मरे हुए पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मौत के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास ही रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में बहुत ही माहिर था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। नंबर 7, शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र में युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी करता था, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख व परेशानी ही मिली थी। पांडवों को शकुनी ने बहुत ज़्यादा कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके बेटे सहित इसकी हत्या कर डाली। आइए अब जानते हैं शकुनी की 3 खतरनाक चालें। पहली चाल, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई और सभी को गंगा के तट पर परिणाम कोटि स्थान में जल क्रीड़ा यानी कि जल में खेल कूद करने और उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा कर लिया। और दुर्योधन की योजना के अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में जहर मिला दिया। फिर निश्रेष्ठ भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया। अन्य पांडवों को इसका पता भी नहीं था। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे बासुकी नाग के पास ले जाते हैं। बासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्त्रों हाथियों का बल यानी कि ताकत भर देता है। कहते हैं कि भीम में हजारों हाथियों का बल था। शकुनी की दूसरी चाल, शकुनी की एक योजना के अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षा गृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। पांडवों को जिंदा जला भी दिया जाता था घर में, लेकिन विदुर के गुप्तचर विभाग को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजकर पांडवों को ये बात बताती और पांडव वहाँ से निकले। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई, पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं।
लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। शकुनी की तीसरी चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए एक राजयज्ञ यज्ञ किया, जो कि बहुत बड़ा यज्ञ था। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया, उनकी ख्याति बढ़ती गई, उनका मान सम्मान भी बढ़ता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर एक कपट की नई योजना बनाई। वो योजना थी कि उसने चौसर अथवा जुए के खेल का एक आयोजन करवाया। लेकिन पांडव ये नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में शकुनी मामा के 7 रहस्य और 3 चालों के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।